बांकीपुर बाई इलेक्शन प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और ऐसे में बिहार में अब उनके उस बयान की चर्चा हो रही है जो बयान पीके ने विधानसभा चुनाव साल 2025 के वक्त दिया था। प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटे में हम शराब चालू करवा देंगे, लेकिन सरकार तो नहीं आई मगर बांकीपुर उपचुनाव जरूर आ गया। और इस उपचुनाव में जब प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें भयंकर जीत मिली। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या बिहार में लागू शराबबंदी और इसकी उड़ाती हुई धज्जियों पर, शराबबंदी पर प्रशांत किशोर विधानसभा में बात करेंगे। पीके अब विधायक बन गए हैं, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर शराबबंदी के कारण जिन लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है, जिस तरीके से इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस कारण से बिहार में टूरिस्ट स्टे नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे राज्य को फायदा हो रहा है, बिहार को नुकसान हो रहा है, बिहार के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। कई सारी वजह पहले भी हमने कई बार आपको बताया है, लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि क्या ये मुद्दे पीके विधानसभा में उठाएंगे? क्या प्रशांत किशोर बिहार में शराब चालू करवाएंगे? जो है ये सवाल इसलिए क्योंकि जब प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने दावा किया था कि आप हमको जिताइए, एक बार मौका दीजिए और उसके बाद देखिए कैसे हम बिहार के उन तमाम विधायकों का जीना हराम कर देते हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी खराब की है, बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। तो ऐसे में अब जब प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, तो क्या अब पीके शराबबंदी का मुद्दा उठाएंगे, बिहार की जनता के लिए बोलेंगे, सदन में गरजेंगे या फिर एक शांत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे में ये सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रशांत किशोर को एक बेस्ट, एक नया ऑप्शन के तौर पर लोगों ने देखा है और पीके के पास अभी वक्त भी है। जिस तरीके से समर्थन, प्यार और बीजेपी की गर्व में जो कमाल प्रशांत किशोर ने किया है, यही मौका है कि अगर पीके बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सिर्फ बांकीपुर ही नहीं बल्कि तमाम अलग अलग मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, तो इसका असर साल 2030 के चुनाव पर प्रशांत किशोर को मिलेगा। और जिस तरीके से अभी हाल ही में पीके को, जनसुराज को हार मिली थी, वो हार जीत में तब्दील होगी। सिर्फ 1 सीट नहीं, कई सीटों पर जनसुराज का दबदबा होगा। वैसे भी बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत प्रशांत किशोर ने की है। पीके को बांकीपुर के लोगों ने मौका दिया है और इस मौका का फायदा पीके कैसे उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार में खासकर सोशल मीडिया पर अब ये सवाल तेजी से वायरल हो रहा है कि क्या बिहार में लागू शराबबंदी पर पीके आवाज उठाएंगे और शराबबंदी कानून में संशोधन करवाएंगे, क्योंकि पीके ने 2025 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी 1 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके फायदे नुकसान भी उन्होंने गिनवाया था। सरकार तो नहीं बनी, लेकिन जब वो खुद विधायक बने तो क्या वो वादा अब पीके पूरा करेंगे? क्योंकि अब वो, उनके पास मौका है, उनके पास पद है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे थे, हमने सोचा उन सवालों को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आज से बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। सियासत एकदम से बदलने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाला है। सत्ता पक्ष को लेकर भी अगर बात करें तो बीजेपी को जिस तरीके से झटका लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन की सीट जब बीजेपी हार चुकी है तो उधर भी खूब उलटफेर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन इसी बीच बिहार में लागू शराबबंदी, जो कि हमेशा गरमाया हुआ मुद्दा रहता है क्योंकि इससे लोगों को खूब नुकसान होता है, खासकर गरीब तबके लोगों को, तो ऐसे में इस पर पीके क्या करते हैं आगे ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।